इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड हिंदी सब्जेक्ट के मस्ट 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ए 24 अप्रैल 1891, बी 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1893। राइट आंसर बी 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, विष के दांत कहानी के कहानीकार हैं। ए भीमराव अंबेडकर, बी अमरकांत, सी नलिन बिलोचन शर्मा, डी विनोद कुमार शुक्ल। इनमें से राइट आंसर है सी नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मदन किसका बेटा है। ए सेन साहब का, बी अखबार नवीस का, सी पत्रकार महोदय का, डी गिरधर लाल का। चौथा का राइट आंसर डी गिरधर लाल का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से। ए खोखा, बी मदन, सी मदन, डी शेफाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए खोखा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी राजा राम मोहन राय। इसका राइट ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत को भी बदल लिया था। ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। इसका राइट ऑप्शन बी खोखा के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है। ए जर्मनी, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी भारत। इसका राइट ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। इसका राइट ऑप्शन देखेंगे इसका, ए कालिदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी तुलसीदास, डी मैक्स मुलर। इसका राइट ऑप्शन 9 का ए कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ए इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, सी जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ए इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाशवी वृत्ति के, डी सौंदर्य के। इसका राइट आंसर सी पाशवी वृत्ति के। अब देखेंगे नेक्स्ट, ललित निबंध है। ए मछली, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी नौबत खाने में इबादत। इसका राइट ऑप्शन 12 का बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, डी नागरी लिपि। इसका राइट ऑप्शन डी नागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, बेतमा दान पत्र है 1020 ईस्वी का, 1021 ईस्वी का, 1022 ईस्वी का, 1023 ईस्वी का। इसका राइट ऑप्शन ए 1020 ईस्वी का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिल बहादुर है। ए लेखक का मित्र, बी लेखक का पड़ोसी, सी घरेलू नौकर, डी ड्राइवर। इसका राइट ऑप्शन सी घरेलू नौकर। नेक्स्ट प्रश्न, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी अपना गांव वापस चले जाने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके परिवार घर वालों के व्यवहार के में आए परिवर्तन के कारण, डी पारिश्रमिक कम मिलने के कारण। इसका राइट ऑप्शन सी
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? ए 1916 बदरघाट पटना, बी 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश, 1925 बलिया उत्तर प्रदेश, 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़। 17 का राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? ऑप्शन ए विच्छिन्न, बी अविच्छिन्न, सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन बी अविच्छिन्न। नेक्स्ट देखेंगे हम, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ऑप्शन ए छठी पीढ़ी, बी सातवीं पीढ़ी, सी नौवीं पीढ़ी, डी आठवीं पीढ़ी। 9 का ऑप्शन बी सही है, सातवीं पीढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? ए उनके पिता, बी चाचा, सी बड़े भाई, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए उनके पिता। नेक्स्ट प्रश्न, बिरजू महाराज हैं ए नर्तक, बी तबला वादक, सी शहनाई वादक, डी संतूर वादक। इसका राइट ऑप्शन ए नर्तक। नेक्स्ट देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज वंशज थे ए डुमराव घराने के, बी लखनऊ घराने के, सी बनारस घराने के, डी ग्वालियर घराने के। इसका राइट ऑप्शन 22 का बी लखनऊ घराने के। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि है ए ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी खरोष्टी लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। इसका राइट ऑप्शन बी देवनागरी। नेक्स्ट देखेंगे, विलन प क्या है? ऑप्शन ए एक शहर, बी एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील। इसका राइट ऑप्शन बी एक छोटा सा गांव। नेक्स्ट प्रश्न, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? ए जो लकीर के फकीर हैं, बी जो उपयोगी साहित्य की रचना करते हैं, जो लकीर के फकीर न होकर, डी एक झील। इसका राइट ऑप्शन 25 का है सी जो लकीर के फकीर न होकर। बहादुर का पूरा नाम है तेज बहादुर, शेख बहादुर, राम बहादुर, दिल बहादुर। 26 का राइट ऑप्शन डी दिल बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है ए एफिल टावर, बी एवेन्यू, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी एवेन्यू। नेक्स्ट, ला सकुच क्या है? ए बांध मठ, बी ईसाई मठ, सी विहार मठ, डी इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट ऑप्शन बी ईसाई मठ। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? ए संजय गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बी पूसा कृषि विश्वविद्यालय, सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, डी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। इसका राइट ऑप्शन सी 29 का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखेंगे, मछली कहानी के रचनाकार हैं ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी गुणाकर मुले, सी अशोक वाजपेयी, डी विनोद कुमार शुक्ल। 30 का राइट ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न, मछली कौन खाता है? ए लेखक, बी लेखक के पिता, सी लेखक की माँ, डी लेखक की दीदी। 31 का राइट ऑप्शन बी लेखक के पिता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कविता नहीं है ए एक वृक्ष की हत्या, बी लौट कर आऊँगा फिर, सी नौबत खाने में इबादत, डी हमारी नींद। राइट ऑप्शन सी नौबत खाने में इबादत। नेक्स्ट प्रश्न,
बिस्मिल्लाह खां की अबोध उम्र में अनुभव की स्लेटी पर संगीत की प्रेरणा किसने उकेरी? ऑप्शन ए रसूलन बाई और बतूलन बाई ने, बी बड़े भाई शमसुद्दीन ने, सी सादिक हुसैन, डी अली बख्श। 33 का राइट ऑप्शन ए रसूल बाई और बतूल बाई ने। नेक्स्ट प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? ए कहानी, बी नाटक, सी निबंध, डी आत्मकथा। 34 का राइट ऑप्शन सी निबंध। आध्यात्मिक विकास में गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ए पुस्तक की शिक्षा, बी यंत्रों की शिक्षा, सी बुद्धि की शिक्षा, डी हृदय की शिक्षा। 35 का राइट ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृति योग की हवा में कि चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे? ए मैक्स मुलर, बी आचार्य शिवपूजन सहाय, महात्मा गांधी, डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसका राइट ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है ए वैज्ञानिक, बी दार्शनिक, सी राजनेता, डी शासक। 37 का राइट ऑप्शन बी दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए महानगरों में, बी ग्रामीण भारत में, सी नगरों में, डी छोटे कस्बों में। 38 का राइट ऑप्शन बी ग्रामीण भारत में। सभा शब्द कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर समूहवाचक। नेक्स्ट प्रश्न, आग शब्द है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। 40 का राइट ऑप्शन बी तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ए पोता के लिए, बी पोती के लिए, सी भांजी के लिए, डी बहू के लिए। 41 का राइट ऑप्शन ए पोता के लिए। नेक्स्ट, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से ग्रस्त दिखाया गया है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी नेपाल, डी केरल। इसका राइट ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न, पहले दिन पापाती को क्या था? ए सर्दी, बी जुकाम, सी बुखार, डी दर्द। 43 का राइट ऑप्शन सी बुखार। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ए पठार के नीचे, बी टीले के नीचे, सी पहाड़ के नीचे, डी पेड़ के नीचे। 44 का राइट ऑप्शन बी टीले के नीचे। नेक्स्ट, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का बाद वादा किया? ए 100 रुपया, बी 50 रुपया, सी 60 रुपया, डी 70 रुपया। 45 का राइट ऑप्शन बी 50 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? ए मिश्र वाक्य, ए बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी सरल वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न, संतु मछली लेकर क्यों भागा? ए कुएं में डालने के लिए, बी बेचने के लिए, सी पकाने के लिए, डी काटने के लिए। 47 का राइट ऑप्शन ए कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए दुष्चक्र में त्रष्टा, बी इन दिनों, सी सदा नीरा, डी ग्राम्या। 48 का राइट ऑप्शन बी इन दिनों। नेक्स्ट प्रश्न, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर,
बी सुमित्रानंदन पंत, सी कुंवर नारायण, डी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। 49 का राइट ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मुट्ठी सोने की तो इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? ए भारत माता, बी स्वदेशी, सी हिरोशिमा, डी जनतंत्र का जन। इसका राइट ऑप्शन डी जनतंत्र का जन। नेक्स्ट प्रश्न, सुजान सागर किसकी रचना है? ए गुरु नानक की, बी प्रेमघन की, सी रसखान की, डी घनानंद की। राइट ऑप्शन डी घनानंद की। नेक्स्ट प्रश्न, अति सुदोस्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार हैं? ए अज्ञेय, बी कुंवर नारायण, सी वीरेन डंगवाल, डी घनानंद। 52 का राइट ऑप्शन डी घनानंद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? ए प्रयोगवाद युग के, प्रपखवाद युग के, भारत तेंदु युग के, छायावाद युग के। 53 का राइट ऑप्शन सी भारत तेंदु युग के। नेक्स्ट प्रश्न, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, अनामिका की, घनानंद की, डी रस खान की। 54 का राइट ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी कविता संकलित है? ए ग्राम्या से, बी भगनदूत से, सी रसखान रचनावली से, प्रेमघन सर्वस्व। इसका राइट ऑप्शन 55 का डी प्रेमघन सर्वस्व। नेक्स्ट देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ए 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन 56 का सी 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, खेत शब्द है? ए विदेशज, बी तद्भव, सी देशज, डी तत्सम। 57 का राइट ऑप्शन बी तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है? ए सत्याग्रह, सत्यग्रह, बी सत्याग्रह, सी सत्याग्रह, डी सत्याग्रह। इसका राइट ऑप्शन सी सत्याग्रह। नेक्स्ट देखेंगे, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? ए आपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। 59 का राइट ऑप्शन ए आपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी ओष्ठ। 60 का राइट ऑप्शन सी कंठ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? ए अनिश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। इसका राइट ऑप्शन 61 का बी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट प्रश्न, चोरी चोर शब्द का विलोम है? ए निर्दोष, बी अक्षा, सी गुणवान, डी साधु। तो 62 का राइट ऑप्शन डी चोर का साधु। 62 का आपका हो गया डी। अब देखेंगे नेक्स्ट, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? ए उड़िया, बी कन्नड़, सी भोजपुरी, डी तमिल। 63 का राइट ऑप्शन बी कन्नड़। मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? ए मैसूर में, बी मद्रास में, सी बंगलौर में,
डी उड़ीसा में। 64 का राइट ऑप्शन सी बंगलौर में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? ए बिहार के, बी मद्रास के, सी उड़ीसा के, डी लखनऊ के। 65 का राइट ऑप्शन सी उड़ीसा के। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? ए 4 बीघा, बी 2 बीघा, सी 1 बीघा, डी 3 बीघा। 66 का राइट ऑप्शन सी 1 बीघा। नेक्स्ट देखेंगे, मंगू किस कहानी की पात्र है? ए दही वाली मंगमा, बी नगर, सी ढहते विश्वास, डी माँ। इसका राइट ऑप्शन डी माँ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पापादी किस रोग से ग्रसित थी? ए मलेरिया, बी मेनिंजाइटिस, डी सी कैंसर, डी डेंगू। इसका राइट ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट देखेंगे, माँ कहानी के रचनाकार हैं? ए श्रीनिवास, बी सात कोरी होता, सी ईश्वर पेटलीकर, डी सुजाता। इसका राइट ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बल्ली अमाल की लड़की है? ए पापादी, बी मंगमा, सी नजमा, डी लक्ष्मी। इसका राइट ऑप्शन ए पापादी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सीता के कितने बेटे थे? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। राइट ऑप्शन बी 3। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं? ए सामरदैया, बी ईश्वर पेटलीकर, सी श्रीनिवास, डी सुजाता। 72 का राइट ऑप्शन ए सामरदैया। नेक्स्ट प्रश्न, मंगू कब से पागल है? ए जन्म से, बी युवा अवस्था से, सी बचपन से, डी बहुत दिनों से। इसका राइट ऑप्शन ए जन्म से। नेक्स्ट प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है? ए सुखाड़ की समस्या, बी बाढ़ की समस्या, सी दहेज की समस्या, डी भ्रष्टाचार की समस्या। इसका राइट ऑप्शन बी बाढ़ की समस्या। नेक्स्ट प्रश्न, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ए घुटन, बी आनंद, सी खुशी, डी सुख। इसका राइट ऑप्शन 75 का ए घुटन। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? ए मैत्री, बी मित्रता, सी मित्रत्व, डी मित्री। 76 का राइट ऑप्शन बी मित्रता। ह्रस्व स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी अंतःसतह व्यंजन, डी ऊष्म व्यंजन। 77 का राइट ऑप्शन बी दीर्घ स्वर। नेक्स्ट प्रश्न, अन्य पुरुष भेद हैं? ए संज्ञा का, बी विशेषण का, सी क्रिया विशेषण का, डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। 78 का राइट ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट प्रश्न, विशेषण के भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 79 का ऑप्शन डी आंसर 4। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति है? ए करण, बी आपादान, सी संबंध, डी कर्म। 80 का राइट ऑप्शन ए करण। नेक्स्ट प्रश्न, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 81 का राइट ऑप्शन सी 4। 81 का ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट प्रश्न, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? ए अ, बी आव, सी अभा, डी आ। इसका राइट ऑप्शन ए अ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? ए विक, बी स्थानीय, सी इक, डी क। इसका राइट ऑप्शन सी इक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? ए विदास, बी पैगंबर, सी शैल, डी कानन। 84 का राइट ऑप्शन सी शैल। नेक्स्ट, गुप्त का विलोम है? ए दिखाना, बी पहचानना, सी छुपाना, डी प्रकट। इसका राइट ऑप्शन डी प्रकट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक का संधि विच्छेद है? ए प्र प्लस वी प्लस एक, ये तो नहीं होगा, गलत है। डी बी प्रत्यय प्लस एक, ये भी गलत है। प्र प्लस एक, ये भी गलत है। इसका राइट ऑप्शन डी प्रति प्लस एक। इसका 86 का राइट ऑप्शन डी प्रत्येक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। धनहीन कौन समास है? ए तत्पुरुष, बी अवयवी भाव, सी क्रमधारय, डी द्वंद्व। 87 का राइट ऑप्शन ए तत्पुरुष है। नेक्स्ट प्रश्न। कवि का स्त्रीलिंग है? ए कवयित्री, बी कवियत्री, सी कवियत्री, डी कवित्री। इसका राइट ऑप्शन 88 का ए कवयित्री। नेक्स्ट देखेंगे। शुद्ध शब्द है? रोशन, बी आकांक्षा, सी कर्तव्य, डी उत्कर्ष। 89 का राइट ऑप्शन सी उत्कर्ष। नेक्स्ट प्रश्न। शुद्ध वाक्य है? ए यह मेरी पुस्तक है, बी रोटी ताजी है, सी दाल कच्चा है, डी सुरेश को पूछो। 90 का राइट ऑप्शन ए यह मेरी पुस्तक है। लड़का आया था, खाली स्थान कौन काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी भूतकाल। 92। नेक्स्ट प्रश्न। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है? ए समय पर धोखा देना, बी बेइज्जत करना, सी चालबाजी करना, डी बेईमानी करना। 92 का ऑप्शन ए समय पर धोखा देना। नेक्स्ट देखेंगे। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है? ए शर प्लस ओतम, बी सर्वो प्लस तम, सर्व प्लस उत्तम, डी सर्वोत्तम प्लस म। इसका राइट ऑप्शन सी सर्व प्लस उत्तम। नेक्स्ट प्रश्न। पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है? ए पार्वती, बी सरस्वती, सी लक्ष्मी, डी काली। इसका राइट ऑप्शन ए पार्वती। नेक्स्ट प्रश्न। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए विलीन होकर परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए आय, बी अय, सी अव, डी आव। 95 का राइट ऑप्शन बी अय। नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य कौन संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इसका राइट ऑप्शन 96 का ए जातिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लंबोदर कौन समास है? तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। इसका राइट ऑप्शन 97 का सी बहुव्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न। अनुराग में कौन उपसर्ग है? ए अनु, बी अ, सी अधि, डी राम। 98 का ऑप्शन ए अनु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लास्ट। आम का पर्यायवाची होगा? ए वाजी, बी है, सी सेधवा, डी आम्र। इसका राइट ऑप्शन डी आम्र। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न। सभ्य का विलोम है? ए कुसभ्य, बी असभ्य, सी संस्कार विहीन, डी अनसभ्य। इसका राइट ऑप्शन बी असभ्य। ये टोटल 100 प्रश्न हुआ हिंदी का। ऐसा ही सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी
इस चैनल पाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसमें जो भी कमी है कमेंट करके हमें बताएं।